यूपी के हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 2 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस दौरान 12 राउंड फायरिंग हुई है। नवीन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य था। वो गैंग के कुख्यात हिस्ट्री शीटर आशिम बाबा के साथ मिलकर दिल्ली और यूपी में अपराध करता था। आपको यह भी बता दें कि नवीन ने दरअसल कई हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाया था। यूपी में लॉरेंस गैंग पर शिकंजा कसा गया है। हापुड़ में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर ढेर कर दिया गया। दिल्ली से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय मेंबर है और वहाँ के एक मर्डर के मुकदमे में वांछित है, वो हापुड़ आने वाला है किसी घटना को अंजाम देने के लिए। इसी बात पे यहाँ पे जो है गाड़ाबंदी करके जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने टीम पर फायर किए। तो आत्मरक्षा टीम ने कंट्रोल तरीके से फायरिंग की, जिसमें उसको वो घायल हुआ और उसको अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए, जहाँ पे वो मृत घोषित हो गया। तो नवीन है वो जो लोनी के रहने वाले हैं और 20 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, किडनैपिंग और मकोका गैंगस्टर और डकैती, किडनैपिंग जैसे उसमें गंभीर धाराओं के मुकदमे। तो एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। हापुड़ में लॉरेंस का शूटर नवीन ढेर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस यूपी एसटीएफ की कार्रवाई थी। ये ज्वाइंट ऑपरेशन, बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। हाशिम बाबा के साथ यह अपराध करता था नवीन। दिल्ली के फर्श बाजार केस में भी इसकी तलाश थी। आपको बता दें कि मौके से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है और एक बाइक भी बरामद की गई है। तो यूपी में लॉरेंस गैंग की नो एंट्री। हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। लॉरेंस गैंग का एक शूटर भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 20 संगीन मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है। राज्य में 24 घंटे के दौरान एक के बाद एक 6 एनकाउंटर हुए। अलग अलग जिलों में एनकाउंटर हुए हैं। देर रात हापुड़ और गाजियाबाद में भी एनकाउंटर हुआ। इससे पहले दरअसल लखनऊ, कौशाम्बी के साथ ही सहारनपुर में भी एनकाउंटर किए गए। इन एनकाउंटर्स के दौरान पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे में 20 एनकाउंटर। 16 अलग अलग शहरों में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में कई बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से असलहों की बरामदगी भी हुई है। हापुड़ से लेकर लखनऊ, कौशाम्बी, मथुरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, हर जगह पुलिस की कार्रवाई। योगी फोर्स का जो एक्शन है वो आप देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें। 6 अलग अलग शहरों में जिस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। हापुड़ से लेकर लखनऊ हो, कौशाम्बी हो, मथुरा, गाजियाबाद, सहारनपुर। तो योगी राज में हिस्ट्री शीटर्स जो है, आप देखिए किस तरीके से उन्हें घुटनों पर लाया जा रहा है। पुलिस लगातार मुस्तैद है, कार्रवाई कर रही है अपराधियों के खिलाफ। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। ये अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ आप देखिए, झांसी में मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश वहां पर घायल हो गया। इसके बाद जालौन की तस्वीर है। आगरा, उन्नाव, गाजियाबाद, बागपत, बलिया। और खबर हमें शामली से भी मिल रही है, जबकि लखनऊ में भी एक एनकाउंटर की सूचना है। उधर राजस्थान के जैसलमेर में भी अपराधियों पर शिकंजा कसा गया। हमारे साथ पीपी श्रीवास्तव, हमारे सहयोगी, जुड़ गए इसी खबर पर। कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। जिस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, उससे साफ लगता है कि जो जीरो टॉलरेंस है अपराध के खिलाफ योगी सरकार में, उसी पर पुलिस आगे बढ़ रही है। और क्या जानकारी आपको मिल पाई है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो है वो इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कल 13 इनकाउंटर हुए थे और आज कल रात में भी एक बड़ा इनकाउंटर किया है एसटीएफ ने। हापुड़ में इनकाउंटर हुआ है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो सक्रिय सदस्य था नवीन, उसका इनकाउंटर एसटीएफ ने किया है और उसको अस्पताल जब पुलिस ले गई उसके बाद अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये वो अपराधी है जिसके ऊपर 22 जो मामले थे वो लंबित थे, 22 मामले इस पे चल रहे थे, जिसमें से 2 मामलों में इसको सजा हो चुकी थी। और ये दिल्ली के जो व्यापारी है फर्श बाजार में, उनकी हत्या के केस में पुलिस लगातार जो है वो इनको ढूंढ रही थी। और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का जो सक्रिय सदस्य है हासिम बाबा, ये नवीन उसके साथ मिलकर जो है वो अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया करता था और इसके ऊपर मकोका के साथ साथ हत्या के कई जो मामले थे वो दर्ज किए गए थे। कल यूपी एसटीएफ ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की थी और इसके बाद हापुड़ में इसका जो इनकाउंटर किया गया था और इनकाउंटर के बाद ये इसका अस्पताल ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। और जो एसटीएफ से जानकारी मिल रही है वो ये कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का ये सक्रिय सदस्य था और इसने कई सारी जो घटनाएं हैं वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ मिलकर की थी और कई घटनाओं को इसने अंजाम दिया था। जो हासिम बाबा है, जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सक्रिय सदस्य है, उसके साथ मिलकर भी इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था और उत्तर प्रदेश में लगभग 22 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं, जो आपराधिक मुकदमे हैं, वो इसके ऊपर दर्ज किए गए थे। जी न्यूज़।